यह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब वो क्या उनका गणित है, क्या समीकरण है, क्या समीक्षा है, इसको लेकर के बाज़ारों में, आम जनता में बहुत चर्चा है, राजनीतिक पंडितों में बहुत चर्चा है, जो उनके समीकरण फेल हो रहे हैं। जैसे कि आज छत्तीसगढ़ के परिणाम आ गए और छत्तीसगढ़ में एक जो नाम था ही नहीं लिस्ट में, उनका एकदम नाम विष्णुकांत राय साहब का मुख्यमंत्री का घोषणा हो गई। इसी प्रकार अब मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के चर्चा है। तो आज हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुरेश सम्राट जी उपलब्ध हैं। उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि बदले हालातों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या हो सकता है। आदरणीय सम्राट। देखिए सोनी जी, किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री जनता की सेवा के लिए बनाया जाता है। जी। मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार बीजेपी को फिर से बहुमत दिया है और बहुत बम्पर बहुमत दिया है। तो स्वाभाविक है कि अब जो मुख्यमंत्री मिलेगा वो प्रदेश की जनता को मिलेगा। जी। अगर चुनावों का आकलन देखा जाए तो इस चुनाव को भले ही मोदी जी के नाम से जीता गया है और मोदी जी की मतलब भाजपा की जीत मोदी जी की ही जीत मानी जा रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी का भी जो योगदान है वो भी कम नहीं है। इसलिए अगर पहला जो लोगों का विचार है कि शिवराज सिंह जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन इन बदली परिस्थितियों में ऐसा लग रहा है कि हाईकमान ने सोच रखा है कि वरिष्ठ लोगों को और कुछ काम दिया जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए। तो इसलिए ये शिवराज सिंह जी का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है। अब दूसरा नाम आता है नरेंद्र सिंह तोमर जी का, जो चर्चा में है। नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे और मोदी जी के मंत्रिमंडल में उनका 5वां स्थान था। इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बाद वे विधायक चुने गए हैं और ऐसा लोगों की मान्यता है कि उन्हें मानना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन तीसरा नाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही 2018 के चुनाव के बाद जब बीजेपी की सरकार चली गई थी तो 2020 में उसको फिर से जिंदा करके और बीजेपी को सौंपने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही किया था। ऐसा भी हो सकता था कि वो सरकार अगर नहीं बदलती और 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती तो इस बार शायद ऐसे परिणाम उसके सत्ता में रहने से कुछ और हो सकता था कि उसे एक बार और मौका मिल जाता। तो बहुत सारे व्यक्तित्व है। कुल मिला के आज भाजपा जहाँ खड़ी है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के योगदान को भूला नहीं जा सकता और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार सिंधिया जी का भी बनता है कि उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिले। लेकिन इधर एक नाम और भी जबरदस्त चल रहा है। कहा जा रहा है कि ओबीसी को साधने के लिए प्रहलाद पटेल जी को नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आदरणीय प्रहलाद पटेल भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश के लिए वो एक नया नाम हो सकता है, लेकिन ओबीसी को साधने के लिए इस नाम की चर्चा है। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का। पूरा इंदौर और मालवा ये चाहता है कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय, और उन्होंने मतलब अपने क्षेत्र की 9 सीटें जीती हैं। 9 सीटें जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति सिंधिया जी की या नरेंद्र सिंह तोमर जी की है या जो अब प्रहलाद पटेल जी की बना दी गई है, इस सब को देखते हुए लगता है कि इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में जो हाईकमान ने निर्णय उसने सबको चौंका दिया है। हो सकता है कि इन नामों के अलावा भी कोई विधायक भी ना हो। इसके पीछे मेरी मान्यता ये है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान इस बात पर बहुत गंभीरता से सोच रहा है कि नए लोगों को अवसर दिए जाएं। ये पार्टी के भी हित में है और संभवतः जनता के हित में भी। तो अगर कोई नया आता है सोनी जी, मेरे लिए वो भी चौंकाने वाला होगा और इन 5 या 6 में से भी कोई नाम आने आएगा तो वो भी चौंकाने वाला होगा, क्यों बाकी के जो नाम रह जाएंगे उनके समर्थकों में
यही बात चर्चा का विषय रहेगी कि इन्हें ना मनाते हुए उन्हें क्यों मनाते हैं। हाँ हाँ सही है। तो एक अच्छी जिज्ञासा हाँ। मध्य प्रदेश की बनी जनता हुई में है बनी हुई। कि कौन हमारा जी मुख्यमंत्री बनेगा। और अंत में आपने जो राजस्थान की बात की है, जी उसमें मेरा केवल एक ही जवाब है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान नए लोगों को अवसर देने के पूरे मूड में है। जी जी और इस हिसाब से संभवतः श्रीमती सिंधिया को वसुंधरा राजे सिंधिया जी को कोई और उत्तरदायित्व देकर जी समझाया जाए। राजस्थान में भी कोई नया नया नाम चेहरा सामने आ जी सके। जी हाँ, जैसे जो 10 सांसद जो 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्री थे उनको वापसी मध्य प्रदेश कर दिया, मतलब वहाँ 10 नए लोगों के लिए सीट मिल रही है लोकसभा चुनाव के लिए। ये सब नवीनीकरण का ही एक जी उपक्रम है। जी जी और इसे गिनती से न मानते हुए हाँ ये माना जाना चाहिए कि एक नवीनीकरण की दिशा में और विशेष रूप से नए लोगों को नए दायित्व देकर आगे बढ़ाने का जी एक कोई नियोजित कार्यक्रम जी बीजेपी के मस्तिष्क में है। जी और वो आपको 2-1 दिन में सामने आकर प्रतीत हो मतलब सकता है। भाजपा हाईकमान ने सोच रखा है सारे घर के बदल डालेंगे। संभवतः यही हो। जी और ये धीरे धीरे कर ये समय की मांग भी है। जी जी नई पीढ़ी भी बड़े उत्साह के साथ राजनीति में कदम बढ़ा हाँ रही है। जी और उन्हें अगर अवसर मिलेगा, हम्म, कांग्रेस ने सबसे बड़ी बड़ी गलती यही की है कि उसने नए अफसरों को, नई पीढ़ी को, नए लोगों को जी अवसर देने में हाँ बहुत ब्रेक देर लगा कर कर दी। रखा उनका। और इसलिए आज वो उसकी ये स्थिति जी बन गई है। हम्म, और भाजपा इस मामले का अनुभव अपने रचनात्मक मार्ग को व्यवस्थित करने के लिए बहुत तेजी से कर रही है। जी ये निर्णय उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जी और एक बात, आखिरी बात मैं आपको ये कह दूं जी कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हम्म, इतना व्यापक बहुमत है हाँ पार्टी के पास कि जिस व्यक्ति को भी अवसर मिलेगा वो एक कामयाब नेतृत्व दे नेतृत्व सकेगा। धन्यवाद। नमस्कार। आगे भी हम आपसे अनेक विषयों पर, जो तात्कालिक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। वरिष्ठ संपादकों और क्षेत्रीय लोगों से, व्यापारियों से चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए जनमत। हाँ।